हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो सिविक्स का सेकेंड चैप्टर है, राजनीतिक विज्ञान का जो सेकेंड चैप्टर है, इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोई भी प्रश्न में, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान के मौलिक आधारभूत मूल्य। ठीक है, जो हमारा यह चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर का नाम ही है भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य। ठीक है, जो हमारा भारतीय संविधान है इसके कुछ आधारभूत मूल्य है, इसी के बारे में जानना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है। देखिए फर्स्ट प्रश्न, यानी कि वीडियो में आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका लिंक दिया हुआ है, और एक्सप्लेन का भी, जो रीडिंग करके मैंने जो बताया है एक्सप्लेन करके वीडियो में, उस वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है। अगर आप एक्सप्लेन का वीडियो देख लेते हैं तो आप जो इसका क्वेश्चन आंसर है वो आप खुद कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेन वाला भी वीडियो देखिएगा, और जो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो वो आप खास करके जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा 90 से 95% तक जो सो सभी क्वेश्चन इस अध्याय के जो सो कवर उसमें किया गया है। ठीक है, तो कम से कम 30 से 40 प्रश्न को कवर किया गया है। तो 30-40 प्रश्न अगर आप एक अध्याय से देख लेते हैं तो क्या होगा कि आपका रिविजन हो जाएगा और आपके माइंड में जो सो सभी क्वेश्चन बैठ जाएंगे और आप परीक्षा में वही सब क्वेश्चन को देखकर टिक लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कहा जाता है रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। ठीक है, कहा जाता है रिक्त स्थान था को भारत एक संपूर्ण राष्ट्र बना, यानी कि भारत को जो है सो संपूर्ण राष्ट्र कब बना। कहा जाता है 26 जनवरी 1950 में भारत एक संपूर्ण राष्ट्र बना। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में भारत जो है सो क्या बना, संपूर्ण राष्ट्र बना। ठीक है, अब अगला है, इसी का दूसरा प्रश्न है। कहा जाता है भारत का संविधान किसी धर्म या पंथ को प्रोत्साहित नहीं करता है, यानी कि भारत का जो धर्म है, जो धर्मनिरपेक्ष है, इसमें जो पंथ है वो, उसमें जो संविधान जो है सो उसमें ना किसी धर्म को प्रोत्साहित करने को करता है और ना ही किसी पंथ को। ठीक है, अगला है एक कहता भारत एक क्या है, संप्रभुता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, यानी कि भारत जो है सो इतना प्रकार के भारत में और है इसमें, लेकिन अगर आप एक्सप्लेन का वीडियो देखते हैं तब आपको और बेहतर वहाँ समझ में समझाया मैंने, और समझ में भी आपको आते जाएगा। ठीक है, तो क्या है, भारत एक संप्रभुता, सामाजिक और धार्मिक और लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, अब अगला है, कहता है फिलिंग द ब्लैंक्स है, वी लोकसभा गठित करने के लिए, यानी कि 16वीं लोकसभा गठित करने के लिए 2014 में चुनाव हुए थे। ठीक है, कब, 16वीं लोकसभा गठित करने के लिए 2014 में। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है सभी क्वेश्चन को आप ध्यान में रखते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो सो आपको एक नंबर में पूछ लिया जाएगा, और अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं, आज नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा कि आप उस समय जो सो वहाँ आंसर गलत टिक करके आ जाएंगे, तो आपका जो सो नंबर कट भी सकता है। अगला कहा जाता है अनुच्छेद 19 में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, और अगला हमारा कहा जाता है कि समानता के सिद्धांत के आधार पर जो सो अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। क्या, अस्पृश्यता को, ठीक है, दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अब अगला अनुच्छेद 51A के अंतर्गत सभी नागरिकों को यह कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करे। किसके, कौन सा अनुच्छेद है, धारा जो सो, या बोल सकते हैं इसे हम, जो अनुच्छेद होता है उसे हम लोग 51 यानी कि 51 जो हमारा जो अनुच्छेद है उसमें जो सो बताया गया है कि आप जो सो भारत के सभी व्यक्ति को बताया गया कि कर्तव्य को जो सो संप्रभुता, अखंडता को रक्षा करने के लिए। अब अगला है, दूसरा नंबर का प्रश्न है, समझिएगा। कहता है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहता है पंथ निरपेक्ष से आप क्या तात्पर्य है, कि जो पंथ निरपेक्ष है उससे हम क्या तात्पर्य है। कहता है पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है राज्य के किसी भी धर्म के प्रति तटस्थ रखना और सभी धर्म को समान रूप से सम्मान देना, और कहा जाता है यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा और ना ही किसी धर्म को दबाएगा। और पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि धर्मविहीन या धर्महीन विरोधी होना नहीं है। ठीक है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देती है, संविधान में ऐसा नहीं लिखा है, और ना ही किसी धर्म को मानने के लिए आपको प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। अगला हमारा कहा जाता है भारत में लोकतांत्रिक
भारत में लोकतंत्र है। कैसे? भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत कब शुरू हुआ? 26 जनवरी 1950 को जो सो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हुआ। और लोकतांत्रिक भारत से पता चलता है कि चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधित्व को चुनने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी पंथ, जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग भेदभाव के बिना वोट देने का अधिकार है। कहने का अर्थ ये बनता है कि भारत में ऐसा सभी व्यक्ति के पास अधिकार है कि जैसे वोट डालने जाते हैं आप, तो आपको वहाँ धर्म नहीं पूछा जाता, आपका लिंग नहीं पूछा जाता है कि आप महिला या पुरुष है। आपको बस इतना अधिकार दिया जाता है कि हाँ, आप भी एक देश के नागरिक है और आपका जो सो जितना एक वीआईपी मेंबर का क्या बोल सकते हैं इज्जत है, उतना आपका भी इज्जत है। ठीक है, इस तरह से तो वहाँ हमारे संविधान में साफ लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या लिंग के अनुसार जो सो बांटा नहीं गया है और सभी को समान रूप से जो सो अधिकार मिला है। अगला है, कहा जाता है समाजवादी न्याय का अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ है? कहा जाता है सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संसाधनों का समान और उचित पहुंच प्रदान करना, और साथ ही सभी को भेदभाव और अन्याय से मुक्त करना। और इसका मतलब है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार, अवसर और व्यवहार मिलना चाहिए, चाहे उसकी जाति, धर्म या आयु कुछ भी हो। ठीक है, यानी कि सभी व्यक्ति को समान न्याय और समान क्या मिलना चाहिए? अधिकार मिलना चाहिए। अब अगला है, चौथा नंबर का प्रश्न, कहा जाता है व्यक्ति की गरिमा की रक्षा के लिए संविधान में क्या प्रावधान किया गया है? कि भारतीय संविधान व्यक्ति की गरिमा रक्षा के लिए प्रावधान किया गया और जिसमें से अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 में प्रमुख इसमें कुछ बातें बताया गया है। अब अगला है, पाँचवा नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है भारतीय संविधान में कौन से आधारभूत मूल्य निर्धारित किया गया है? देखिए, भारतीय संविधान में कई आधारभूत मूल्य निर्धारित किए गए हैं जो संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से वर्जित है। और इनमें से कुछ प्रमुख आधारभूत मूल्य है और संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये सब जो हमारा क्या है, हमारे जो सो संविधान में ये सब जो सो आधारभूत मूल्य हैं। ठीक है, जो संविधान के आधारभूत मूल्य है यही सब। ठीक है, अब अगला हमारा जो कि है कि अगला प्रश्न है, उसमें कहा गया जा रहा है कि चर्चा कीजिए। ये सब प्रश्न पर आपको चर्चा करना है, तो समझिएगा। कहा जाता है, तीसरा नंबर का प्रश्न है कि, और तीसरा नंबर के प्रश्न में और वीडियो में आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा प्लेलिस्ट नहीं देखें तो एक बार हमारा प्लेलिस्ट को आप ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट पर हमारा क्या है कि सभी आपके जो क्लास के रिलेटेड जितने भी, जैसे कि मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी जो है, सिविक्स, हिस्ट्री, जितने भी आपके सिलेबस के अंतर्गत हैं वो सभी का जो सो वहाँ वीडियो अवेलेबल है। आप एक बार हमारा प्लेलिस्ट को ज़रूर से ज़रूर विजिट कीजिएगा और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखिए। प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए, प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल के रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6, 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट देख लिया, अब देखते हैं आगे। कहा जाता है कि राष्ट्र की अखंडता को कैसे बनाए रखा जा सकता है, और कोई 3 सुझाव दीजिए कि राष्ट्र की अखंडता को कैसे बनाया रह सकता है। कहा जाता है राष्ट्र की, समझिएगा,
समझिएगा क्या कहा जाता है। सो कहा जाता है राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए तीन सुझाव इस प्रकार है। पहला कहा जाता है सहिष्णुता और संवाद और को बढ़ावा देना चाहिए, और समुदाय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए, और शिक्षा को जागरूकता करना चाहिए। और यही सबसे जो है हमारे देश की अखंडता जो सो बनी रह सकती है। अब अगला चौथा नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है प्रस्तावना हम भारत के लोग का वाक्यांश से शुरू होता है, और इन वाक्यांशों से क्या तात्पर्य है। कहा जाता है प्रस्तावना से हम भारत के लोग वाक्यांश का तात्पर्य है कि संविधान को भारत के लोग ने ही बनाया है, और उनकी शक्ति का स्रोत भी भारत के लोग हैं, और यह वाक्यांश भारत के लोकतांत्रिक सिद्धांत को व्यक्त करता है, जहाँ सर्वोच्च शक्ति नागरिकों से निहित है, और ना ही किसी शासन या राजशाही में है। ठीक है, इस प्रकार से है। और जो प्रश्न लिखा है उसका आंसर आप साफ साफ लिखते चले जाइएगा, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलते चले जाएगा। 5वां नंबर का प्रश्न अगला, कहा जाता है भारत में संविधान को एक पंथ निरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया है, और इसके पीछे का क्या कारण है। कहा जाता है भारत के संविधान में इसे एक पंथ निरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया है, जो कि मुख्य रूप से इसके बहुसंस्कृति और धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है, और यह निर्णय इस बात से सुनिश्चित करता है कि राज्य के किसी भी धर्म को नहीं मानता है, और सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने का प्रचार प्रसार पूरी तरह से स्वतंत्र है। जैसे कि आप इस्लाम धर्म के हैं, हम सब अगर हिंदू धर्म के या किसी भी धर्म के, ठीक है, तो वहाँ क्या कर सकते हैं, आप अपने धर्म को लेकर प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, संविधान में इस प्रकार से छूट मिला हुआ है सभी को। अब अगला है 6ठा नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है भारत एक संप्रभुता राष्ट्र है, और स्पष्ट कीजिए। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य और कल्याणकारी राज्य घोषित करती है, जो लोग के लिए न्याय और स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने, और भाईचारा और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। जो हमारा भारत का क्या प्रस्तावना है वो, ठीक है। और उसमें आपको अगर आप एक बार प्रस्तावना पढ़ लेते हैं तो आपको पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। और इस प्रकार से इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है, सभी प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्त, अपने स्कूल के ग्रुप और जहाँ आप जानते हैं वहाँ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं, जितना व्यक्ति इस वीडियो को देख के सीख पाता है, तो क्या होगा, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप बहुत लोगों को शिक्षित कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय के जो प्रश्न उत्तर समाप्त होता है, तो आपको फिर मिलते हैं नए वीडियो में।